अब रात को जंकुक अपने रूम में बैठकर लॉकेट से चिप निकाल कर उस चिप को सुनता है, जिससे कि वह बहुत इमोशनल हो जाता है। दरअसल ये बात उस समय की है जब पूजा बिना बताए जंकुक को वहाँ से चली गई थी। एक्चुअली वो जाना नहीं चाहती थी, लेकिन घर से फ़ोन आया था, इंडिया से फ़ोन आया था कि उसकी माँ बीमार है। लेकिन जब वो वहाँ गई तो उसकी माँ बीमार नहीं, उसकी माँ की डेथ हो चुकी थी। और पूजा को अपनी माँ बहुत ज़्यादा प्यारी थी, बहुत ज़्यादा प्यार करती थी वो अपनी माँ से, बहुत ज़्यादा। उस टाइम से उसका बुरा वक़्त शुरू हो गया था समझो। तो कहते हैं ना कि माँ तो माँ होती है, बाकी हर रिश्ता सिर्फ़ मतलब के लिए होता है। तो कुछ रिश्तेदार तो ऐसे थे जो ये कहते थे कि तुम पैदा हुई तब से तुम्हारी माँ बीमार है, तुमने अपनी माँ को मारा है, तुम मनहूस हो, ये है, वो है, पता नहीं क्या-क्या कहते रहते। के 2 भाई थे, एक भाई जो कि अभी-अभी सीए की पोस्ट पर गया था और पूजा उसी के साथ अमेरिका आई थी। वो अमेरिका की किसी कंपनी में सीए की जॉब पर था, बहुत वह पहलवानी भी करता था, पहले गैंगस्टर था। यहाँ तक कि पूरा परिवार उससे एक पल के लिए डरता था, क्योंकि उसके अंदर जब गुस्सा आता तो उसके अंदर दया धर्म नहीं रहती थी। सो वह पूजा को गले से लगाकर कहता है, कोई बात नहीं बेटा, मैं हूं ना, तुम मुझसे 5 साल छोटी हो, तुम मेरे बच्चों की तरह ही हो, ठीक है, तुम डरना मत, तुम्हें जो चाहिए तुम मुझसे कहना, मैं एक माँ बाप की तरह तुम्हारा ख्याल रखूंगा, ठीक। 13वीं के बाद उसका भाई वापस अमेरिका चला जाता है और पूजा वहीं रह जाती है। अब पूजा जैक को पर कहती है, अंकल प्लीज अंकल को ये मत बताइएगा कि मैं कहाँ से हूँ और मैं क्यों आई। मैं नहीं चाहती कि मैं उसके पास रहूं तो कहीं उस पर भी खतरा ना जाए, मैं मनहूस हूं ना। तो जैक कहता, नहीं बेटा तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। तो वह जैक से रिक्वेस्ट करती है कि अंकल प्लीज, मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ, बस मुझे ये बताते रहिएगा कि जब भी आपके पास आए तो मुझे एक बार इन्फॉर्म कर देना कि वो ठीक है या नहीं है, मैं उसे खोना नहीं चाहती। और प्लीज उसे मेरे बारे में कुछ मत बताना, कुछ भी मत बताना अंकल, आपको मेरी कसम। यह कहकर पूजा रोने लग जाती है। बस जैक को बस इतना बताती है कि उसकी माँ की डेथ हो चुकी है, और वो कुछ नहीं बताती। तो अब पूजा के बुरे दिन शुरू हो गए थे। बहुत सारी, कहते हैं ना, फैमिली ऐसी होती हैं जो उसे गुनहगार ठहरा रही थी कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। उसके साथ बहुत बुरा ट्रीट किया गया, कभी उसे मारा जाता, किसी बिना बात की गलती पर भी उसे पीटा जाता था, उसे भूखा रखा जाता था, 3-3 4-4 दिन तक काम करवाया जाता था। और एक पल तो ऐसा आया जब उस पर बहुत बड़े बड़े इल्जाम लगने लगे और उसे बहुत बुरी तरीके से मारा गया। एक 12-13 साल की लड़की को एक ऐसी हद आ गई कि उन्होंने कुत्तों के सामने डाल दिया और कुत्तों ने उसे बहुत बुरी तरह से खाया। वो समय उसका सबसे बुरा समय था। अब हद पार हो गई थी। जब पूजा की आंख, नाक, कान, यहाँ तक कि वो अधमरी हो गई थी, रजनी की माँ यानी उसकी बुआ को ये सब पता चला। वो जब आई तो उसने देखा कि वो तुम ना मर रही है ना जी रही है, तो वह उसे उठा कर लेगी। फिर उसके भाई को इन्फॉर्म किया गया, उसका भाई आया तो उसने बहुत गुस्सा किया, यहाँ तक कि जिसने उसके साथ ऐसा कुछ किया था उसने उसे एक गोली तक मार दी। गोली मारी, उसने अपना एक पैर खो दिया। मैं नाम नहीं मेंशन कर सकती, लेकिन हाँ, उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया। तो उसके भाई ने कहा, मेरी बहन है ये, ठीक है, अगर किसी ने इसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो उसकी समाधि मैं इसी घर में बना दूंगा, ठीक है, इसकी लाइफ का हर डिसीजन मैं लूंगा या फिर ये खुद लेगी, आप लोगों का कोई हक नहीं है। और वो उसे वहां से ले गया और फिर से वह रजनी के साथ उसकी बुआ के घर रहने लगी। अब उसके भाई ने उसे इतना ताकतवर बनाने की कोशिश की, उसे हर लैंग्वेज, हर टेक्निक, रेस, तलवारबाजी, जूडो, कराटे, हर चीज सिखाई जो पॉसिबल हो सकती थी, हर चीज। अब पूजा एक पत्थर की तरह बन गई, लेकिन उसका भाई ये भूल गया कि उस पत्थर में जो आंसू थे वो बाहर निकलना बंद हो गए थे। मतलब ये जो हादसा उसके साथ बीता, उसने रोना बंद कर दिया। तो रजनी कई बार कहती, तुम रो ना, तुम रो पूजा, क्योंकि रोना बहुत जरूरी होता है।
रोना इंसान के अंदर का जो दर्द है वो बाहर निकलता है, लेकिन नहीं, जो कुत्तों के सामने उसे डाला गया, भूखा रखा गया, वो एक प्रकार की मेंटली डिप्रेशन उसके अंदर ही रह गया। और डॉक्टर कहने लगे, ये डिप्रेशन इसका बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो इसकी जान को भी खतरा है। ये जब-जब कुत्तों को देखेगी या जब-जब उस हादसे को याद करेगी, तो इसके सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होगा। तो अब इसलिए पूजा को कुत्तों से डर लगता है। अब जंकुक समझ गया था और जंकुक रोने लगा कि इसके साथ 10 सालों में इतना भयानक चीज़ बीती है। आज भी वो उस फैमिली के पास जाने से डरती है, बहुत ज़्यादा डरती है। इसलिए वह अपनी माँ के लॉकेट को, अपनी हर बात, छोटी-छोटी बात उस लॉकेट में रिकॉर्ड करती थी, क्योंकि उसके साथ ना कोई बात करने वाला था, ना ही उसको कोई सहारा देने वाला था। बस वो अपनी माँ के लॉकेट के सहारे थी और उसी को सब कुछ मानती थी। लेकिन उसने एक बार भी ऐसा नहीं किया। जब-जब जंगकुक जैक के रेस्टोरेंट पर उसे पूछने आता, तो जैक उसे पेजर से बताता कि वो आज फिर से आया था। तो उसे दिल को सुकून मिलता कि कोई तो है जो मेरा इंतज़ार कर रहा है। हाँ, हालाँकि अब सुपरस्टार हो गई थी वो, उनकी टीम भी बहुत फैल गई थी, बहुत सारे फैन थे, बहुत प्यार करने वाले थे, लेकिन जंगकुक उसके लिए सबसे स्पेशल था। और उन 10 सालों में एक-एक दिन उसने सिर्फ़ जंगकुक से ही प्यार किया था। लेकिन वो अपने प्यार को बता नहीं सकती, क्योंकि उसे डर लगता है जंगकुक को खोने से। वह सोचती है, अगर मैंने इसे भी खो दिया तो मेरे पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। मैं तो ज़िंदा लाश ही हो जाऊँगी।